हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनके लिए है। जो भी आपके दिमाग में है, चल रहे हैं, दिल में है, जुबान पे जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी देखेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस पर्सन के साथ आके क्या आपका लेखा जोखा है। जो आप इस पर्सन से मिले, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह से सोल टू सोल कनेक्शन है, क्या लेना देना है, तो हम देखेंगे। तो आप अपने पर्सन को याद कीजिए। तो टाइमलेस है तो किसी भी समय देख सकते हैं। जेंडर और कलेक्टिव है तो देख के क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव होना है। कभी भी इसके भी आप पे पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग आपको बुक करनी है। तो चलिए क्या करें, याद करते रहें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं, जिनको याद करके देख रहे हैं, वो पर्सन का व्यूवर्स के तरफ डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के साथ उनका रिश्ता कैसा है, जो उनके माइंड में है, जो उनके माइंड में है, जो उनके हार्ट में है, जो उनके दिल दिमाग में है। उस पर्सन के लिए कहाँ है, वो कैसा कनेक्शन है, ओह सोल टू सोल का कनेक्शन कैसा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, थर्ड पार्टी का रहा है, लेकिन इस वक्त नहीं है क्योंकि ये आते आते थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। कार्मा में भी आपका ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। तो आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे थे, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है। थर्ड पार्टी का जो है, जहाँ कहीं भी है तो आपको जान रहे हैं। अब एक्चुअली आपके साथ ये मतलब मिलना चाहते हैं। और अब जो है सच्चाई का इनको कुछ पता चल रहा है क्योंकि ये रिवर्स में आया है। कुछ मैसेजेस देते रहते हैं। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ थी, स्ट्रांगली थी और होती है रिलेशनशिप में। जो भी पार्ट पढ़ाने आते हैं तो थर्ड पार्टी तो होता ही होता है। देखिए, कार्मिक पार्टनर तो थर्ड पार्टी हो गया ना। आप इनके साथ, ये किसी और के साथ, इसीलिए इसको रिवर्स में नहीं ली, वो फ्रीक्वेंसी आते रहता है, ठीक है। लेकिन आपका कार्मा जब खत्म हो रहा है तो अब जो है थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मा होगा, तभी है। अब जो है ये आपके साथ करीब आना चाहेंगे ये पर्सन। क्यों? क्योंकि कार्मा आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या आया। आपका सोल जो है काफ़ी यहाँ पे नॉर्मल सोल नहीं है, स्टार सीड है। तो आप जो है यहाँ अपने आप को ग्रो करने के लिए आए हैं। आप जो है काफ़ी नेचुरल एंड ग्रोइंग सोल है आपका। हर समय में, हर बारी आप कुछ ना कुछ पर्पस से यहाँ पे आते हैं। आप नॉर्मल नहीं है। जो भी पर्पस लेकर आते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी का या कुछ डेवलपमेंट करता है, हर बारी आपका जो सोल है डेवलप करता है। तो आपको कैसे लोग मिलेंगे? दुख देने वाले मिलेंगे, कष्ट देने वाले मिलेंगे, ताकि आप अपने आप को जान पाएँ। रिकोनाइज्ड योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। तो ट्रू होम क्या है? आपका बॉडी है ना। बॉडी और सोल का कनेक्शन, आत्मा का और शरीर का कनेक्शन जो है, आप लोग जानने के लिए यहाँ पे, और सोल को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए आए हैं। 1111 नंबर है तो ऑब्वियस आपका कुछ ऐसा पाथ होगा, ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट करके पिछले जन्म में जो भी हैं, जैसा भी हैं। जब आप जन्म लेने से पहले लोग बॉन्ड साइन करते हैं, प्रोजेक्ट भरते हैं, बॉन्ड में आते हैं, में भी आप वैसे होंगे। तो आपको काफ़ी थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन मिल जाएंगे। एक और लेंगे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एक और लेना चाहिए, बस एक और दीजिए। तो दो क्यों आ रहे भाई, एक मांगे तो ये ले लेंगे। डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, इसीलिए आ रहा था एक और। यानी कि आपको सब कुछ पता चलेगा, अच्छे खासे से पता चलेगा। देखें, मरकबा मेडिटेशन 369। तो यहाँ आप अपने आप को अपलिफ्ट कराने आए हैं और जागरूक करने आए हैं। अपने आप को जो है, क्रिएटर है आप, पेशेंस रखे हुए हैं, बड़ी कमाल का, बड़ा अच्छा वाला आया है। तो आप लोग, इसीलिए आपको ऐसे पर्सन मिले हैं। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क आप लोगों के रिलेशन में ज़्यादा है।
तभी आप लोग कहते हैं मेरे को 100%, 1000%, 500% मैच करता है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में आप ज़्यादा हैं। तो आप जो है स्टार शीट है, ऐसे वैसे नहीं है, आप काफ़ी पावर में हैं। ये बात अलग है कि आपको पता है या नहीं है, ऐसे ही पता चलता है, क्योंकि जो नॉर्मल सोल होते हैं उनके लाइफ में 3D लेवल के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वाले सोल होते हैं 3D लेवल में होंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 3D लेवल का सुख नहीं भोग पाएंगे, खाना ठीक से नहीं, जीना ठीक से नहीं, सांस लेना ठीक से नहीं, जीना दुश्वार कर देते हैं लोग, सब कुछ रह के भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं, आप अपने आप को अपलिफ्ट कराने आए हैं, फाइट करने आए हैं, और जब बिना मेहनत का, बिना पेन का गेन नहीं होता है, ध्यान रखना, गेन करने के लिए पेन लेना ही पड़ता है। तो ये दस्तूर है। एक बच्चे को भी जब सृष्टि में आना पड़ता है तो जितना पेन माँ लेती है उतना ही पेन बच्चा भी ले रहा होता है इनसाइड टमी में। तो वही चीज़ है। तो पेशेंस रखे हुए हैं आप, बहुत अच्छी बात है, रखना भी पड़ेगा, रखना चाहिए। जो लोग पेशेंस नहीं रखे हैं उन लोग पेशेंस रखने लगिए प्लीज़। तो क्या होगा, आप जो है समझदार बन रहे हैं। और जो लोग भी ऐसे हैं अपनी पीठ थपथपाइए कि आप अपने पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ मिलेगी, मिलेगी, पेन आपको मिलेगा, मिलेगा। आप जिनसे जुड़े हैं वो किसी और से जुड़ेंगे, भागेंगे, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। समय जो है सब कुछ, आपको सब कुछ एक एक चीज़ का क्लियर होने लगेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, कितना पर्दा था, कितना पर्दा था तो कितने में सही था, कितने में गलत थे, सब चीज़ उठेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको क्लैरिफाई तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी आया है, जो भी इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, बताएं कि उनकी करेंट थॉट जो है क्या है, क्या सोच रहे हैं। वाह, क्या सोच रहे हैं, 9 ऑफ कप्स। तो क्यों सोच रहे हैं, कार्मा ख़त्म हो रहा है। मैं क्या बोली, ये जो आपका कनेक्शन कार्मा का ख़त्म हो रहा है। सडन आप जो है कल तक बहुत बुरे लगते थे, आपको शक्ल देखने का मन नहीं करता था, आपको छोड़ छोड़ के भागते थे किसी और के पास में, आपसे बहुत जल्दी उब जाते थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्टार शीट हैं, स्टार शीट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आप को सोल सर्चिंग में आप आए हैं। अपना, आपको पता है आप ज़्यादा किसी के पीछे भागते नहीं हैं, है ना। तो अकेला, शांत, अकेलेपन से भी बहुत लोग डरते नहीं हैं यहाँ पे। और जो लोग लो फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं उनको अकेलापन काटता है ना, या तो किसी को बुला लेंगे या तो किसी के पास चले जाएंगे। तो अब ये देख रहे हैं, अब आप जो भी मेहनत किए थे उसका आपको फल मिल रहा है, अकेले हैं, खुश हैं। अब ये पर्सन को लग रहा है कि आपके जैसा बनना है, आपके तरफ आना है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप मिल जाए तो सब मिल जाएगा इस पर्सन को। तो जब भी आपके साथ रहे हैं बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किए हैं, यही सोच रहे हैं, आपको सोच के देखिए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए। तो इन्होंने, आपने उनको प्यार दिया, उन्होंने क्या दिया, 10 ऑफ सोर्ड्स, मल्टीपल टाइम धोखा, थर्ड पार्टी को रखना, आपके ऊपर किसी को रखना, आपको वो चीज़ देना जिससे आपको पेन हो। तो या तो जान के पेन देते हैं या किसी और के पीछे भागते हैं, आपको पेन होता है लेकिन पेन दिए हैं। कुछ लोग जान के दिए हैं, तो लोग जान के आपको पेन देते हैं, दर्द देते हैं कि हम जा रहे हैं, देखो तुमको कैसा लगेगा। तो फिर आप स्टार शीट है, इसके लिए क्या करेंगे, ब्लैक मैजिक करेंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, तरसाएंगे, तड़पाएंगे, पकड़ के रखेंगे और किसी और के साथ भी कनेक्शन रखेंगे। तो आप स्टार शीट है, आप आए हैं इन तमाम चीज़ों को लेने के लिए। और बताएं, तो ये पर्सन को पछतावा लग रहा है, किस लिए, सोच में कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये आपके तरफ आ नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, थर्ड पार्टी में रखे हैं, तो किस मुंह से आएंगे। ओहो, थर्ड पार्टी में कैसे रखें, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके, बांध के, क्योंकि आप स्टार शीट थे, कॉमन व्यक्ति नहीं है। तो स्टार शीट में आप मेडिटेशन ना कर सके, बैठ ना सके, बैक बहुत भारी रहता होगा आप लोग का, बैक जो है सर से लेके पैर तक, जो ये जो कमर है ना, कमर का रूट चक्रा, तो आपका पूरा ब्लॉक रहता होगा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, ताकि आप मेडिटेशन ना करो सको, आगे बढ़ ना सको, मतलब ग्रो ना कर सके। द चैरियट, उसके बावजूद भी आप निकल गए, इतना बांधने के बाद भी आप निकल गए। गोल्डन लाइट को आपने चूज किया है, ब्लैक एनर्जी देखिए आपके पास था, गोल्डन और ब्लैक दोनों था। ब्लैक रास्ता रोकती थी, गोल्डन आगे ले जाना चाहती थी,
आप ब्लैक को काट के गोल्डन के साथ आगे बढ़ गए, डिवाइन टाइमिंग जाते जा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे पेशेंस रखे हैं और अपना जो भी मेडिटेशन है यूज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी है चैरियट, यहाँ भी है चैरियट, यहाँ भी है, ठीक है। तो बहुत आगे आप बढ़ते जा रहे हैं। और आपका जो एनर्जी है बहुत फास्ट शिफ्टिंग करेगा, ध्यान रखना। तो जो लोग निकल गए हैं यहाँ से बहुत आप फास्ट ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखेंगे 9 ऑफ कप्स क्यों लगते हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। आखिर ऐसा क्या है जो इनको लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, क्या है, क्यों आपको आज विश फुलफिलमेंट क्यों लग रहा है इनको, कहाँ से ये पर्सन गुजर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, आप बहुत कुछ जानते हैं, आपने बहुत ऐसा काम किए हैं जिनका फल आपको मिल रहा है। जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपको किए थे, आप निकल के बाहर आ चुके हैं। इसी टाइप का है, आप अच्छाई को चुन लिए, बुराई को छोड़ दिए। तो यहाँ पे कार्मा जब खत्म हो रहा है तो आपका वो जो क्वालिटी है इनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो क्वालिटी की वजह से आप जो है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेलापन को आप इंजॉय कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स किस टाइप का धोखा दिए हैं, अरे बाबा रे बाबा, इतना सारा कार्ड, किस टाइप का धोखा दिए हैं। अपनों 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपनों को चुन लिए, आपको छोड़ दिए। बहुत लोग अपने माँ बाप भाई बहन को चुन लिए, और भी इससे भी कुछ प्यारा होगा थर्ड पार्टी तो उसको चुन लिए और आपको छोड़ दिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अब उन लोगों के साथ इनका झगड़ा हो रहा है, अब वो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, अब वो लोग धोखा दे रहे हैं, झूठ बोले हैं, उनके बातों में आ गए, आप याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मा खत्म हो गया। देखिए कार्मा खत्म हो गया, जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी किए थे, तो समय बदल गया, आपका अच्छा समय आ रहा है, ग्रो कर रहे हैं, बीमार नहीं रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे। आप बहुत हार्ड वर्किंग थे, इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए कि 8 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हैं, और उसके बाद आप हाई प्रीस्टेस बन गए। आपको सब कुछ पता है, कौन दुष्ट है, कौन बुरे लोग हैं, कौन कैसा है, बस आप यहाँ से निकलना पसंद किए। अच्छे को चुन के, सच्चाई को चुन के, धर्म को चुन के, और लॉयलिटी को, मॉरलिटी को आपने ऊपर रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखें, और आप निकल गए। ये धन दौलत रुपया पैसा आते जाते रहेंगे, समझदार हो चुके हैं, नॉलेजेबल पर्सन हो चुका है, ज्ञान आ चुका है आपके पास, परमात्मा के साथ आपका बड़ा अच्छा कनेक्शन बना है, बड़ा सॉलिड वाला कनेक्शन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, चैरियट को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से आप निकल रहे हैं, और जो आपने जो मेहनत किए हैं उससे आपने बहुत हार्ड परिश्रम करके आपने अपने समय को बदला है। बहुत बहुत हार्ड मेहनत, मतलब आप गिर गिर के उठे होंगे, मर मर कर जिए होंगे, ऐसी आपने एग्ज़ाम्स दी है। तो ये एग्ज़ाम्स इतना ईजी नहीं होता है, स्पिरिचुअल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं टफ ही होते हैं। इसीलिए ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन, ऐसे दुष्ट मिजाज पर्सन, जलने वाले, कुढ़ने वाले, बुरा करने वाले, पीठ पीछे आपकी बातें करने वाले, आपके सब चीज़ छीनने वाले, ऐसे आपका खूबसूरती से चिड़, पैसे से चिड़, बॉडी से चिड़, अच्छाई से चिड़, ऐसे लोगों को आपके सराउंडिंग में थे। अगर तो हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे के सारे हैं, फिर भी अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसे भी सारे ज़ोडिएक साइन आ गए हैं, वैसे भी आ गए हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी पर्सन जो भी आए हैं, मैं व्यूअर्स के लिए महसूस क्या कर रहे हैं, क्या इमोशन, क्या है, क्या था। तो आपको क्या बोली, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ, आपका हाथ बांधे, पट्टी बांधे पूरा किनारे, ताकि आप निकल के ना जाओ। किसी और के साथ ये गए और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, बांध के रखना चाहते थे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में रहे होंगे और आप मैरिड होंगे, या फिर ये मैरिड कहीं और हैं और आपको ज़बरदस्ती बांध के रखे हैं एक्स्ट्रा में। मतलब आपको नहीं छोड़ना है, आपको आपका हक भी नहीं देना है और छोड़ना भी नहीं है। तो ये सोच रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जो आपको टॉर्चर किए, सताएं, तड़पाएं, रुलाएं, क्या क्या जतन किए आपको बांधने के लिए, ये महसूस कर रहे हैं। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं।
क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बात है भाई, इसी को लेते हैं पहले। आप क्या बोली, पिछले जन्म में हीलर होंगे, आपका यिंग एंड बैलेंस हो गया, आप मेडिटेशन किए करने वाले पर्सन हैं, काफ़ी पेशेंसफुल पर्सन है। जो भी आपका इमोशनली आपको ब्रोकन किया गया, तोड़ा गया, रुलाया गया, तड़पाया गया, जो भी परेशान किया गया, शांति से आपने उनको डील किए। यहाँ भी शांति, यहाँ भी शांति। और जो है मेडिटेशन पर्सन है, मेडिटेशन करते रहें, परमात्मा के साथ कनेक्ट रहें, चैंटिंग करते रहे हैं आप लोग कुछ ना कुछ को, मंत्रा वगैरह को। क्यों किए? चैरियट, स्ट्रेंथ, डेथ, रिलेशनशिप का डेथ हो गया है, रिलेशनशिप का डेथ हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून, नेगेटिविटी का डेथ हुआ, ब्लैक मैजिक का डेथ हुआ। क्यों? क्योंकि आपको आपके पावर में आना था। पावर में आने के लिए सारे नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पर्सन को आप हराने आए थे। हरा के चैरियट से भी ऊपर, चैरियट 7 नंबर एंड स्ट्रेंथ 8 नंबर, और जो है आप ऊपर जा रहे हैं। ये आपके पर्सन देख रहे हैं, आप रिलेशन को आपने ख़त्म किया है, ठीक है। नहीं चाहिए ये पर्सन, नहीं चाहिए ये रिलेशन। 8 एंड 8, तो 8 बहुत है। अब आपके लाइफ में जो है 8 यानी 8 अबंडेंस, आपको नकाब उतर जाना दुश्मनों का, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि। जो भी हार्ड मेहनत से आया, फ्री में नहीं आया, अर्न किया है आपने उनको, ठीक है। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आता हुआ, खुशियाँ आती हुई, शक्ति आता हुआ, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से आता हुआ, ठीक। ये नहीं कि केवल पैसा, स्वस्थ भी आएगा, बीमारी थी तो जाएंगे, नॉलेज, ज्ञान भी आएगा, समझदार भी बनेंगे, हार्ड वर्किंग किए हैं, मनी भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब तरफ से। और अगर ये 8 नंबर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी ख़त्म किया है आपने, तो फाइटिंग किए हैं बहुत ज़बरदस्त, और फाइटिंग का है कि आप निकल के यहाँ से जा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड प्लीज, 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड। देखिए, सब कोई आपको मिल के मारे, सब कोई सब तरफ से आपके ऊपर वार करते रहे, सब तरीके से वार किए हैं, यहाँ 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 यहाँ, अकेले आप फाइट करते रहे। आप खुद भी कार्मिक पर्सन को इन्होंने लगा दिया, हाथ मिला लिया, थर्ड पार्टी एंड पूरा ग्रुप, फैमिली में पूरा ग्रुप शामिल थे। 5 लोग 7 लोग शामिल थे यहाँ पे, और आप अकेले जो है सबका सामना किए हैं। तो ऑटोमेटिक आदमी 1 लोगों से लड़े और जीते, और आप 7 लोगों से जीत के लड़े हैं। 8 नंबर में आपका स्ट्रेंथ, आप उससे 7 से ऊपर उठ चुके हैं, 8 में आ चुके हैं, ठीक है। तो एक कोई ब्लैक मैजिक था, 7 लोग थे जिससे आपने फाइटिंग किया। डेथ, ब्लैक मैजिक खत्म हो गया, अब आप जो है अपने पावर में आते हुए। टेम्परेंस बताएं, बिल्कुल एकदम कुछ, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर है, रीडर है, स्पिरिचुअल है, और काफ़ी पावर में है। अकेलेपन आप लोगों का है, उससे आप लोग डरते नहीं हैं, बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। टेम्परेंस क्लैरिफाई, एक टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है, कहाँ गया, कौन सा कार्ड आया? देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, कोई एनर्जी आपके खाने में, पीने में, सोने में ऐसे डाल के छुपा के गए हैं ये। तो 7 है ना, ताकि इसी से देखिए डेथ हुआ है। तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, यहाँ भी 8 नंबर, यहाँ भी 7 नंबर। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्स था, दिए हैं। अब जो है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इनके ऊपर जा रहा है, अब इनको बैकफायर मार रहा है। तो आप जो है निकल चुके हैं, आपका एग्जाम्स था, निकल चुके हैं। डेथ क्लैरिफाइड, तो आपके बहुत ही ज़्यादा बिलो ऑफ दी बेल्ट, अगर हम इसको क्लैरिफाई करें, बहुत ही नीचे गिरे हुए से आपका पाला पड़ा है। पूरी फैमिली जो है, आप समझ ही नहीं पाएंगे यार इस पर्सन को क्या चाहिए, इनके खानदान को क्या चाहिए। इतना तो दे रहे हैं, कितना भी दे लो खुश नहीं होंगे, आपसे जलेंगे, कुढ़ेंगे, आपका बिगाड़ा करना ही करना है। कभी आपका भला सोच ही नहीं सकते, कभी आपको हंसते हुए देख ही नहीं सकते, आपको खुश, आपको अच्छे कपड़ों में, आपको आते जाते। इतने गंदे लोगों के साथ आपने ज़िंदगी निकाली है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कोई बॉन्ड प्रोजेक्ट होगा। डेथ बताएं, क्लैरिफाई इट, डेथ। तो आपका एग्जाम्स था, एग्जाम्स क्या था, आपको यूनिवर्सल एनर्जी तक ये पहुंचने नहीं दे रहे थे, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, इसलिए आपने ये रिश्ता को अपने तलवार से काट के ख़त्म कर दिया। ख़त्म हो जाओ, दफन कर दिया आपने। तो ख़त्म कर दिए अपने ताकत से कि नहीं चाहिए ये रिश्ता, नहीं चाहिए ये पर्सन, ना ये पर्सन रहेगा, ना ये रिश्ते रहेंगे, ना इनका खानदान रहेगा। स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे? स्ट्रेंथ,
तो आपका पावर, स्ट्रेंथ, चैरियट, कमाल का आ चुके हैं आप, कमाल का आगे बढ़ते हुए आए हैं। देखिए क्यों आया स्ट्रेंथ, 2 लोग थे, थर्ड पार्टी वहाँ भी है, तो 2 ऑप्शंस थे, नज़दीक भी सताए हैं, दूर जाके भी आपको सताए हैं। देखिए कार्मिक पर्सन थे, गोल गोल कुछ दिन तक चीज़ें वही चलेगी, फिर ख़त्म होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, उसी घेरा में नचाते नचाते, जैसे दुनिया में जितना प्रॉब्लम फेस किए होंगे इसी पर्सन से, इसी फैमिली से घर में किए हैं, आप फाड़ के निकल रहे हैं। यानी बहुत लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, एंसेस्टर, एंजल सब आपके सपोर्ट में थे। आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। आप अपने सोल को नॉर्मल सोल में मत नापो, आपको लोग समझ नहीं पाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे। आप उनको छोड़ो, निकलो, जो लोग छोड़ के निकल गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं छोड़ के निकले हैं बाहर निकले, अपने आप से रूबरू हुए, अपने काम में लगे, मेडिटेशन में लगे, नहीं हो पा रहा है कोई सेंटर ज्वाइन करें, ऑनलाइन करें, कुछ ऐसा करें और निकल जाएंगे आप। देखो एस ऑफ सोर्स, निकल जाएंगे आप, आपको परमात्मा लेने के लिए कोई ना कोई एनर्जी भेजेंगे और आप निकल जाएंगे। कार्मा खत्म, यूनिवर्स, एंजल कोई ना कोई आपको उठा के लेके जाएंगे और आप जिस भी पर्पस के लिए आए हैं आप पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो यहाँ पे और भी है, ओह तो कोई काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है, पैसा पैसा करते थे, आना चाह रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स, 24 घंटा आपके बारे में सोच रहे हैं, हर पल सोच रहे हैं, आपने सोचने के लिए इस पर्सन को मजबूर कर दिया है, कर दिए हैं। अब हम देखेंगे, बड़ा खूबसूरत रीडिंग आई है, जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि क्या ही बोले, डिवाइन के बंदे हैं आप लोग, है ना। बस ऐसे तो डिवाइन के सबको ही होते हैं, लेकिन डिवाइन की कुछ खास मेहरबानियां हैं जो ऐसे ऐसे दुष्ट मिजाज लोगों से आप निकल के बाहर आए हैं। परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर हो उनकी तो बात ही कुछ और है, सब वंदनीय है। देखिए इज इट ओवर, वो पूछना चाहते हैं क्या ये ख़त्म हो गया है, तो हाँ जी देखिए ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने यहाँ डेथ के नीचे जो है आपको स्पिरिचुअल बनने नहीं दे रहे थे, आपके काम में अड़ंगा डाल रहे थे, तलवार उठा के आपने काट दिया, निकल यहाँ से। अच्छी एनर्जी कितनी सारी आपके सराउंडिंग में है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यही अच्छी एनर्जी जो है कार्मा ख़त्म होने से आपको लेने आएंगे। आपके एंसेस्टर एंजल आप निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, कार्ड में क्या लिखा होगा वो तो हम देख ही लेंगे, बाकी वाइब्रेशन क्या रहेगा वो भी देखेंगे। तो ये पर्सन सन्नाटे में है, मेरे को जो वाइब्रेशन आ रहा है सन्नाटा, ठीक है ना, जैसे तूफान से पहले सन्नाटा या तूफान के जाने के बाद सन्नाटा, 2 तरह का सन्नाटा होता है। तो ये तूफान के जाने के बाद का सन्नाटा है, सब कुछ नुकसान, बिखर गया, लुट गया इस पर्सन की ज़िंदगी। अब अपनों से भी लड़ाई हो रही है, आप भी डिस्टेंस कर लिए, अब ये बंदा बंदी जाए तो जाए कहाँ, ऐसा वाला एनर्जी है। ठीक है, इसको ज़रूर आप लोग क्लेम कर लें, ऐसा मुझे लगा, फ्रीक्वेंसी आई, बोल दिए। तो रिश्ता रखना है चाहे नहीं रखना है, क्लेम इसीलिए कर ले क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या कुछ चल रहा है उस पर्सन का। देखो आया ना, इज इट ओवर, क्या ये खत्म हो गया। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल। तो देखिए इतना सन्नाटा है कि इतना सन्नाटा कि ये पर्सन को खुद कार्ड निकल कर आ गया, इसीलिए मैं ज़्यादातर डेक ले लेती हूँ, जो कार्ड मुझे कहता है कि मुझे ले लो वो मैं ले लेती हूँ। ये भी कह रहा था लेकिन मुझे लगा आना होगा तो आ जाएगा। और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं। इस पर्सन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ तो बहुत गिल्ट है, कुछ शर्म है, कुछ हार चुका है, हार चुकी है आपसे, और रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, समझदारी तो इस पर्सन को आ रही है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। यूँ समझ लो कि बेहोशी से होश में आना, नुकसान कर देना, उसका समझ में आना कि इतने गंदे लोगों के बीच पड़े हैं वो समझ में आ रहा है, वो कितने गंदे हैं, मतलब इस तरह का कुछ, नींद से जागना, एक लंबी नींद से, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये पर्सन बहुत ही बुरे, मतलब बुरा क्या बोलेंगे, चलो, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। देखो मैं क्या बोली कि ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया। क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, जिनके बीच फंसे हैं सारे कार्मिक गंदे लोग,
इनको भी अपने अंदर की गंदगी दिख रही है। आप निकल के जा चुके हैं। कार्ड आने से पहले मैं यही बोल रही थी ना कि इस टाइप का पर्सन जो है, ऐसा सन्नाटा, ऐसा जैसे तूफान निकल गया, उसके बाद अरे इतना नुकसान हो गया, हमने तो खिड़की दरवाज़ा बंद नहीं किए, घर गंदा हो गया, हम तो गाड़ी बाहर छोड़ दिए, गाड़ी गंदा हो गया। तो इस तरह से तो छोटी सी यहाँ तो बहुत कुछ ही तो लाइफ की बात है। लाइफ में आत्मा झकझोर रहा है इस पर्सन को। यू डिजर्व बेटर। तो अब इनको लग रहा है कि आप वाकई डिजर्व बेटर, मतलब अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, क्योंकि इनको अपनी एंड अपनी सराउंडिंग में जिनके साथ है, मतलब इनको एक हेट सा हो रहा है अंदर से, यार मैं जान नहीं पाया, यार मैं जान नहीं पाई, इन लोगों के लिए ये चीज़ खो दिया, ये चीज़ छोड़ दिया। उनको एक बदहोशी वाली है लग रहा है। जैसे होता है किसी को सडन बोल दो, अरे यार तेरे साथ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया। जैसे किसी की डेथ की खबर सुना दी हो घर में, जिससे कोई बहुत प्यार करता हो, या कुछ ऐसे कैसे हो गया, उस समय उसके होशो हवास नहीं रहेगा। इस पर्सन को ऐसी वाला, मतलब इतना अजीबो गरीब सा मुझे एक वाइब्रेशन आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, क्या बोलोगे यार। आई कांट मेक यू हैप्पी। तो नहीं रख सकते आपको खुश, क्योंकि आपका लेवल बहुत हटके है, इनका लेवल बहुत, चलो एहसास तो हुआ कि आप इनसे ज़्यादा कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। आप लोग इतना डिफरेंस हो, पकड़ना जकड़ना, ब्लैक मैजिक करना, सबको छोड़ छाड़ के काट के निकल जाना, एहसास तो हो रहा है इस पर्सन को। आई वॉन्ट आउट। अब ये खुद बाहर जाना चाहेंगे। जिल्लत शर्मिंदगी फेस कैसे करेंगे ये, ठीक है, तो खुद बाहर जाना चाहेंगे ये, क्योंकि उनको वो चीज़ फेस ही नहीं कर पाएगा ये बंदा बंदी जो भी है। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो अब लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, देखो है, अब भरोसा नहीं करेंगे। आप जैसा व्यक्ति को किए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, अब ये जाएंगे अवेकनिंग प्रोसेस में। अगर तो आप लोग सोल पर्पस में होंगे, अगर तो आप लोग ट्विन फ्लेम में होंगे, तो ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। इट हर्ट सो मच। इनको बहुत पेन हो रहा है। आपको क्या मैं बोली, जैसे किसी को बोल दो यार उसकी तेरे, किसी को चाहने वाले की मौत हो गई, तो कैसा पेन होगा, तड़पना, वो वाला फ्रिक्वेंसी आ रहा है कि एकदम फ्रस्ट्रेशन, हाथ पैर जैसे वैसा वाला, कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन है इस पर्सन को। ये कंडीशन जो है बहुत पेन दे रहा है। पर्सन बहुत पेन से निकल रहा है, निकल रही है, जो भी है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। देखो, जो मैं कार्ड आने से पहले जो बोल के गई, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, परमात्मा, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, बिठाने के लिए, एंड थैंक यू ऑल यू गाइज। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे सोल सर्चिंग लोग आए, वीडियो को देखें, सराहें, और मैं यहाँ तक हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू बाई हार्ट ऑल गाइज, थैंक यू बाई हार्ट, थैंक यू, थैंक यू। तो आपके बिना इनकी ज़िंदगी कैसी है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। तो आपके बिना इनकी ज़िंदगी कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, अंधेरा है, डिप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। आई मिस योर लाइट। आपकी रोशनी चाहिए इनको जीने के लिए, बाहर निकलने के लिए, आने के लिए। आप सोचिए इस पर्सन के लिए क्या मैटर कर रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो बचपन में कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जो एक को रखना है, दूसरे को पेन देना है, मतलब कुछ ऐसा पर्सन आपको मिले थे जो आपके उसमें थे। इसको आज नहीं देखना है, इसको लग रहा है नहीं देखना है। थैंक यू गॉड। देखो, जब से उनकी मर्जी होती है, हमने कर दिया। तो इनका कोई बचपन का कुछ ऐसी हरकतें थी, कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ, जो भी था, जैसा भी था। तो क्या करना है, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए। और विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप लोगों के लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लाए, अवेकनिंग लाए, और क्या ही बोले, आप लोगों की उस तमाम मुरादें पूरी होए जो अच्छी हो खुद के लिए। सराउंडिंग में बहुत सारे लाइट आप बिखेरे, अंदर, इनसाइड एंड आउटसाइड, पूरा आप जो है वाइब्रेट, चमके आप बहुत ज़्यादा, जहाँ स्टार की तरह आप लोगों की लाइफ हो, वैसे भी आप स्टार शीट सोल हो, है बहुत ही पावरफुल सोल है। आप लोगों को आपकी जर्नी जो है
परमात्मा इजी बनाए। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं। थैंक यू। ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।